हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और कल जहाँ से हमने सीरीज़ को स्टॉप किया था फैक्ट्रीज एक्ट की, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और हम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम फैक्ट्रीज एक्ट के जो भी यूजीसी नेट में पूछे गए हैं या फिर किसी पीएसयू में पूछे गए हैं, हम वो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने कभी से नहीं पढ़ा या मुझे इस कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए। इसी के साथ चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ और आपको गेस करने के लिए मैं 3 सेकंड दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ एन एडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। ऑप्शन नंबर ए, हु हैज़ completed 18 years of age. Who has, option number B, who has not completed 18 years of age. ऑप्शन नंबर सी, both A and B. एंड ऑप्शन नंबर डी, none of these. ठीक है, तो मैं 3 तक काउंट करती हूँ, चलिए देखते हैं। 1, 2 एंड 3। चलिए मैं बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हु हैज़ कम्प्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जिसने अपने 18 साल पूरे कर लिए हैं वो एडल्ट में आएगा। और अगर मुझे सही से याद है तो मैंने कल भी बताया था, और साथ ही मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आप याद रखो। इस फैक्ट्रीज एक्ट में एडल्ट की डेफिनेशन, एडोलसेंट की डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन की पूरी पूरी लाइन आ जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है, या जैसे आपको स्ट्रेट लाइन में से पूछा गया है बिल्कुल ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर देख लेना। और अब जो पैटर्न आ रहा है ना, सेक्शन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने जून का पेपर देखा जो कि कैंसिल हो गया, यूजीसी नेट का बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो अगर जिसने भी वो पेपर दिया है तो उसने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है सेक्शन से पूछे गए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सेफ्टी प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, सीजिंग इन न्यू मशीनरी एंड ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप गेस करिए। 1, 2 एंड 3। चलिए मैं बताती हूँ। वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट, आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सारे सेफ्टी प्रोविजंस हैं, ठीक है। क्या है, ये सारे सेफ्टी प्रोविजंस हैं। चलिए इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। द वेलफेयर प्रोविजन The welfare provision under Factories Act 1948 was क्या क्या है? Washing facility, option number A. Option number B, facility for storing and drying clothes. Option number C, facilities for sitting. Option number D, all of this. तो आई थिंक आपने गेस किया होगा। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सभी वेलफेयर प्रोविजंस हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। The welfare provision under Factories Act 1948 was first aid appliances, option number A, option number B, canteen, option number C, shelter, restroom and lunchroom, option number D, all of these. मैं काउंट कर रही हूँ, 1, 2, 3। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है आपका। इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। ये सभी वेलफेयर प्रोविज़न है। अब आप फिट से बोलोगे मैम ये क्या है, अभी तो हमने ऊपर भी पढ़ा, सेम सेम क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप ज़रा ध्यान दो। अगर मैं ध्यान से देखूं और आप भी देख पा रहे हो अगर ध्यान से, इसमें ऑप्शन देखिए क्या है। वॉशिंग फैसिलिटी पूछ रहा है, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग ड्राइंग क्लोथ्स, फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग। इसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एड एप्लियंसेस, कैंटीन, शेल्टर, रेस्ट रूम, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन देख पा रहे हो आप, ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है एग्जाम में। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी पढ़ रहा है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि मैं ना ऑप्शंस को भी रट लेता हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऑप्शंस भी ध्यान से देख लेना चाहिए। देखा आपने, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन में खेल गया वो, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम करते हैं अपना क्वेश्चन, रीड करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप बोलेंगे फिर वेलफेयर प्रोविजन, अभी तो ऊपर पढ़ा है वेलफेयर प्रोविजन फिर। लेकिन आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, एक जो मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है वो इसकी, ठीक है। वो किसकी होती है, इसको यूज़ करती हूँ, एक सेकेंड। हम ये नहीं देखते, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। तो ड्रिंकिंग वाटर आपकी जो है वेलफेयर फैसिलिटी नहीं है। और आप मुझे बताएंगे कि फिर ये कौन सी फैसिलिटी है, ठीक है।
अब हम रीड करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। वेलफेयर ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेजिंग डैश नंबर और मोर एम्प्लॉयज़। तो कितना होगा? 500, 100, 600 या नन ऑफ दिस। मैं काउंट कर रही हूँ 3 तक, 1 2 3। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका 500 और मोर। ठीक है, तो ये आज के लिए हमने ये 6 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखना स्मार्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रट रट के हार्ड वर्क कर करके ही हो सकता है। अगर आप स्मार्टली पढ़ें कोई चीज़ तो भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। तो क्या बताने वाली, एक तो मैंने डेफिनेशन बोल दिया। अब आपको देखना है एक चीज़ आप बना लो। आपने देखा ना, वेलफेयर से 2 क्वेश्चन, हेल्थ से क्वेश्चन। तो आप ऐसे बना लो चार्ट, सादा सा पेपर लो या फिर कोई भी कॉपी या फिर जो भी नोट्स है। एक तरफ हेल्थ प्रोविज़न लिखो, एक तरफ सेफ्टी प्रोविज़न लिखो। ऐसे कर सकते हो। अभी सॉरी, मैं सेफ्टी के लिए नहीं, मैं आपको जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हेल्थ और वेलफेयर, ठीक है, मेरी राइटिंग के लिए सॉरी। हेल्थ और वेलफेयर का ऐसे जो है आप बना लीजिए और साथ उसमें मेंशन करिए कौन सा हेल्थ प्रोविज़न में आ रहा है, कौन सा वेलफेयर। साथ ही साथ इसके सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जून में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जून में सेक्शन बहुत पूछे गए थे, ठीक है। तो कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना ही है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी तो जो होगा वो तो देखा ही जाता है, ठीक है। और जैसे एक जो है ट्रेंड में क्वेश्चन अभी ये बहुत आ रहा है, सेफ्टी प्रोविजन से फेंसिंग ऑफ मशीनरी। इसके सेक्शन एक मुझे ठीक से रिकॉल नहीं हो पा रहा है, पर 21, 22 या 23 के, 23 तो नहीं लेकिन 21, 22, 20 के बीच का ही आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो जो PYQ UGC नेट का है उसमें देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं अब बताना चाहती हूँ जो बहुत बच्चों को डाउट होता है, आई होप आपको नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन जैसे कैंटीन का नंबर पूछता है तो क्या है? 250। वहीं पे जब रेस्ट रूम, लंच रूम के बारे में पूछता है ना, लंच रूम, वहाँ पे नंबर क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वहाँ पे नंबर होता है 150। क्या होता है वो नंबर? 150। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे ही कैंटीन आता है और ऑप्शन में 150 होता है, बच्चे उसे मार्क कर देते हैं 150 और उनका गलत हो जाता है। फिर कहते हैं गलत हो गया, गलत हो गया। वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि उनको 250 तो दिखाई नहीं देता। वो जो एक बार पढ़ लिया, अरे यार कहीं तो देखा है 150, और वो मार्क कर देते हैं, ठीक है। आपका से नहीं करना, ध्यान देना है। साथ ही साथ इनके सेक्शन भी आपको देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्ट है जिनके सेक्शन बहुत ज़्यादा, अब तो कहीं से भी सेक्शन पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ एक्ट के आपको सेक्शन बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। जैसे कि आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, आपका जो है ट्रेड यूनियन का भी सेक्शन पूछा जा रहा है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बट माइंस, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़, माइंस, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इनके तो आप कर ही लो सेक्शन पूरे, अगर हो पाते हैं आपसे तो, क्योंकि देखिए कभी भी कुछ भी पूछ ले रहा है, ठीक है। अब हम आगे मिलेंगे और इस सेक्शन जो है सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे। फैक्ट्रीज़ एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को, जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, उन सभी क्वेश्चन को एक साथ कर इकट्ठा किया है, ठीक है। डिफरेंट जगहों से जो भी PSUs में भी आए हैं, UGC नेट में भी पूछे गए हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और जगह जगह आपको इधर उधर जाना ना पड़े कि PS इसमें ऐसा पूछा गया तो PSUs में कैसा पूछा गया होगा। अब मैं PSU की बात कर रही हूँ तो मैं जितने भी PSU हैं, जैसे कि कोल इंडिया है, RFL है, NFL है, ठीक है, मॉयल है, इन सब के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सारे PSUs का। अगर आप HR कैटेगरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, किस कैटेगरी में? HR कैटेगरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, ठीक है। और UGC नेट के लिए अगर आप दे रहे हैं तो आप बिल्कुल, इस क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल ये हर बार ही पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो सीरियसली स्टूडेंट हो तो आपको खुद को पता होगा, मुझे बताने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पता होगा कि हाँ ये सच में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये जेन्युइन बात है, ठीक है। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया, फिर भी आगे अपना लेक्चर इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने आज
अच्छा ही क्वेश्चन सॉल्व किया। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए।